घुटने में दर्द रहता है। सोकर जब उठते हैं तो चलने में तकलीफ होती है, घुटने में दर्द होने लगता है। या एक जगह पर बहुत देर तक अगर आप बैठ जाते हैं तो चलते हैं तो चलने में तकलीफ होती है, आप लंगड़ा कर चलने लगते हैं। या फिर अगर आप ज़्यादा दूर तक चल लेते हैं, टहल लेते हैं, तो भी आपके पैर में और घुटने में दर्द होने लगता है। आपने सारी कुछ जांच करा ली है, अगर आपके कैल्शियम की कमी नहीं है, उसके लिए भी खाना ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, फिर भी आपके घुटने में दर्द रह रहा है, जिससे आपको रोज़मर्रा के कामों में काफ़ी तकलीफ़ आ रही है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही असरदार उपाय बता रही हूँ, एक्सरसाइज बता रही हूँ, जिसे आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस उपाय को करने से बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है, उनको फ़ायदा मिला है। लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने अपने घुटने को ठीक कर लिया है और जो उनके चलने में तकलीफ़ होती थी वो समस्या दूर हो गई है। बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, साथ ही मैं आपको कुछ उपाय, घरेलू उपाय भी बताऊँगी, जिसे आप अपनाएंगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट और आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। तो पहले समझ लेते हैं कि घुटने में जो दर्द है ये क्यों होता है। ज़्यादातर जिनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है या उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे घुटने का जो गैप है वो कम होता चला जाता है। जैसे ये घुटना है तो घुटना ये दोनों से चिपकना नहीं चाहिए, ये दो हड्डियां जुड़कर घुटना बनती हैं। जब ये दोनों के बीच में जो दूरी है यानी गैप है वो बिल्कुल कम हो जाती है तो ये आपस में रगड़ खाते हैं, घुमाने में मोड़ने में तकलीफ होती है और जिससे रगड़ खाने की वजह से हड्डियां टूटने लगती हैं और काफ़ी दर्द होता है, कट कट की कभी कभी आवाज़ भी आती है। तो हमें क्या करना है, आज की एक्सरसाइज में इस गैप को बढ़ाना है ताकि ये आसानी से मुड़ सके और इसमें कोई तकलीफ ना हो। गैप होनी यानी दोनों के बीच में दूरी होनी, हड्डियों के बीच में दूरी होनी काफ़ी ज़रूरी होती है। कभी कभी बहुत सारे कारणों की वजह से ये जो दूरी है दोनों के बीच की गैप वो कम हो जाती है। तो आज जो मैं तरीका आपको बताऊंगी, आप घरेलू तरीका है, घर में बैठे बैठे या कहीं भी बैठे बैठे, ऑफिस में हो, ऑफिस में बैठे बैठे आप इसे कर सकते हैं। इसे दिन में सिर्फ 2 बार ही करना है, 2 बार से ज़्यादा इसे नहीं करना है और इससे आपको 100% रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कम से कम इसे 1 महीने तक करना है, आपकी 100% समस्या जो है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस उपाय को हमें किस प्रकार से करनी है। जैसे आप एकदम से सोकर उठते हैं और आपके घुटने में, पैर में दर्द रहता है तो उसके लिए मैं उपाय बताती हूँ। या फिर अगर आप लंबे समय तक बैठ जाते हैं, दर्द रहता है, सबसे पहले आपको ये करना है, आपको इस प्रकार से कोई कपड़ा ले लेना है, दुपट्टा ले लीजिए या फिर तौलिया ले लीजिए, गमछा ले लीजिए और ये मुट्ठी में पकड़ी जानी चाहिए, इतनी मोटी होनी चाहिए। इसे आपको क्या करनी है, इस प्रकार से पैर को हल्का मोड़ लें और दोनों पैर के बीच में लगा दें, घुटने में, यहाँ पे घुटने के सामने, और कोशिश करें अपने पैर की मदद से इसे दबाने की। ठीक है, जितना ताकत है उतने ताकत से आप इसे दबाएं। इस प्रकार से देखिए, दिख रहा है, दबाएं, जिससे आपकी पैर के जांघ की मसल मजबूत होगी, यहाँ की मसल मजबूत होगी, मांसपेशियों में जो अकड़न रहता है और जो घुटने को सपोर्ट नहीं कर रही है वो चीज़ धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। देखिए, इस प्रकार से आपको दबानी है, छोड़नी है। इस प्रकार से आपको 10 से 15 बार आपको एक बार में करनी है। बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा आपके घुटने को। दूसरा आपको करना है, बिछावन से उठने के पे आपको, या फिर आप कहीं भी बैठ गए हैं लंबे समय से और आपको उठना है, या फिर आप किसी भी जगह पे चलने से पहले आपको ये चीज़ करनी है। देखिए, आप अपने पैर को आगे की तरफ ऐसे खींचिए, ये जो देख रहे हैं तलवे को, वापस से इसे नीचे की तरफ खींचिए और घुटना उठना नहीं चाहिए, आगे की तरफ फिर नीचे की तरफ, ये हल्का उठेगा, ज़्यादा नहीं उठाना है। और ऐसे करके अपने साइड में रख के और मन में 5 बार काउंट करें, 1 2 3 4 5। वापस से इसे दूसरी साइड ताकत से लगा के करें, 1 2 3 4 5। फिर इसे रिलैक्स कर दें, फिर इसे थोड़ा गैप दे दें दोनों पैर में और इसे गोला गोला घुमाएं। इसे भी कम से कम 10 सेकेंड तक करें, 10 बार। वापस से दूसरी साइड में, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ घुटने के एक्सरसाइजेस क्या क्या हैं। ये वाले ऐसे ही कपड़ा ले लें,
और इसे यहाँ पर लगा दें, सबसे नीचे यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है, जैसे हमने लगा दिया। और इसे दबाएं, घुटने को दबाएं। आपकी ये एड़ी ऊपर होनी चाहिए, एड़ी ऊपर होनी चाहिए। घुटने को दबाएं, जितना ताकत है उतने घुटने को नीचे दबाएं, ठीक है, खुद से दबाएं। जितना ताकत है आप पूरी ताकत लगाएं और घुटने को नीचे दबाएं। देखिए, इसे कम से कम 15 से 20 बार आपको करनी है। ध्यान रहे एड़ी आपकी ऊपर होनी चाहिए, इसलिए हमने वहां पे एक कपड़ा लगाया है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, ये कपड़ा को घुटने के नीचे डाल देनी है। देखिए, घुटना के नीचे हमने डाला है, एड़ी को नीचे रखा है। अब इस कपड़े को हमें दबाना है घुटने से। इसे आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जो लोग पूछ रहे थे ना कि आसान एक्सरसाइज बता दूं, उनके लिए बहुत काम करेगा। आप ये काम करें, सारे एक्सरसाइजेज को आप करें। इसे दबाइए, इस प्रकार से आपको दबानी है, 20 से 25 बार दबानी है। इस उपाय को करने के लिए हमें एक गमछा, दुपट्टा या जो भी बोलें, एक इस प्रकार से कोई लंबा सा कपड़ा चाहिए, ठीक है, दुपट्टा चाहिए। साथ में हमें पानी के 2 बोतल चाहिए। 1-1 लीटर पानी हमें लेना है। कोई भी बोतल आप ले सकते हैं, आपके घर में जो भी पानी पीने की बोतल है उसे ले लें। और ये दोनों बोतल 1-1 लीटर पानी की होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस दुपट्टे में या गमछा, तौलिया जो भी हो, इसको अच्छे से बांध देंगे। बोतल को दिखाती हूँ बांध के, आपको जैसे भी अच्छा लगता है आपको बांध देना है। इससे आपके घुटने के बीच में जो टकरा रही हैं दोनों घुटने की हड्डियाँ, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसे बांध लेना है और बीच में इतना सा छोड़ देना है ताकि हम इसे बराबर मात्रा में अपने पैर पे इसे ले सकें। मान लीजिए आपके इस वाले पैर में दर्द है, जिस वाले पैर में दर्द है उसमें आपको ये एक्सरसाइज करनी है, जिसमें नहीं दर्द है उसमें भी ये वाली उपाय करनी है। इसके पहले आपको एक और ऐसा सूती का कपड़ा ले लेना है, गमछा, टॉवेल कुछ भी ले ले या कुशन ले ले, और उसको अपने जिस पैर में कर रहे हैं उसके पैर के नीचे रख दें। आप कोई ऊंची सी जगह पे बैठ जाए जहां आप अपने पैर को लटका सकें, ठीक है। उसके बाद आप ये जैसे दोनों बोतल को हमने बांध लिया है, देख सकते हैं। इसे हमको यहाँ अपने पैर पे लटकाना है इस प्रकार से, और आगे हमारा घुटना होना चाहिए, घुटना नीचे लटकना चाहिए, और इस प्रकार से अपने पैर पे रखना है और फिर पैर को ऊपर उठाना है। पैर को ऊपर उठाना है और इसे कम से कम 5 सेकंड के लिए रखना है और धीरे धीरे करके पैर को हमें नीचे करना है और नीचे लटका के आप कम से कम 15 सेकंड के लिए लटका हुआ छोड़ दें। इससे आपके जो दोनों जोड़ हैं, ऐसे 2 घुटना है, जोड़ है, ये गैप जो सट गई है, कम हो गई है, धीरे धीरे ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि नीचे से आपका पैर ये नीचे खींच रहा है, तो ये एक तरह से आपके पैर में हड्डियां जो जुड़ गई हैं उसको ठीक करने में मदद कर रहा है। इसे ऊपर करना है धीरे धीरे और इसे वापस से नीचे करना है। ऐसा आपको कम से कम 5 टाइम यानी 5 बार रिपीटेशन ऐसे करने हैं। उसके बाद आपको ऐसे पैर ऊपर उठा के और इस प्रकार से इसे नीचे की तरफ ले जानी है और ऐसे ऊपर करनी है। फिर इसे नीचे करनी है ऐसे, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जोर पड़नी चाहिए, और फिर ऊपर करनी है। फिर इसे आपको क्लॉकवाइज गोला गोला घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज फिर घुमाना है, ठीक है। और एकदम सीधा रखना है, कोशिश करना है। आपको यहाँ पे हल्की तकलीफ होगी, धीरे धीरे वो ठीक होने लग जाएगी। वापस से धीरे धीरे नीचे कर दे और लटका के इसे छोड़ दे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको करनी है। ये एक्सरसाइज आपको 100% रिजल्ट देगा और बहुत आसान है ये। कहीं भी आप इसे बैठ के ऊंची जगह पे कर सकते हैं। दोनों ही पैर में आपको इसे करना है। यही तरीका था, यही एक्सरसाइज था, आपको इसे करना है। बहुत आसान उपाय है और इसे आप करेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। आप इसे लगातार कम से कम 1 महीने तक करें, आपको बहुत फ़र्क दिखेगा। और इससे आपको जो दर्द की समस्या है, बैठ नहीं पाते हैं या चल नहीं पाते हैं, लंगड़ा कर चलते हैं, घुटने में दर्द रहती है, सारी समस्या आपकी धीरे धीरे दूर हो जाएगी, बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगी। साथ में आपको अगर कैल्शियम की अगर कमी है तो कैल्शियम के लिए आप रागी खाएं। रागी का आटा आता है जिसे हम मरुआ भी बोलते हैं, और रागी के आटे में बहुत अच्छा कैल्शियम होता है। अगर आपको रागी के बारे में नहीं पता है
तो आप कैल्शियम के लिए और भी कोई दूसरा सप्लीमेंट ले सकते हैं। आप दूध का सेवन कर सकते हैं, जो फैट फ्री दूध होता है उसमें कैल्शियम अच्छे मात्रा में होता है। हरी सब्जियां, हरी साग सब्जियां खा सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने यूरिक एसिड का चेकअप करा लीजिए। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है तो अजवाइन खाइए, खाना खाने के बाद अजवाइन जरूर से चबाकर खाएं। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा रोज खाइए, चबा चबा कर दांत के नीचे, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। नारियल पानी कम से कम एक सप्ताह में 2 बार से 3 बार आपको पी लेनी है। और नारियल सूखा हुआ जो आता है वो भी एक टुकड़ा आप कम से कम 2 से 3 दिन के बीच में खाना शुरू कर दें, इससे भी आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जिनके नसों में दर्द हो रही थी घुटने के पीछे, वो लोग भी ये वाले एक्सरसाइज को कर सकते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिनके बारे में भी आप जानते हैं कि उनको घुटने में समस्या है, दर्द रहती है, चलने में तकलीफ होती है, तो वो लोगों को ये वाली एक्सरसाइज जरूर से बता दें, वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।